कमर्शियल बैंक तुम्हारे पैसे रखता है और सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को संभालता है। वन वर्क फॉर पीपल, वन वर्क फॉर नेशन। तो आज हम इस वीडियो में यही डिफरेंस देखते हैं। दिस इज पल्लवी एंड दिस इज आवर चैनल पल्लवी एड्यूजम। तो देखते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस में क्या देखते हैं कि सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। एपेक्स मतलब ये सिर्फ सिंगल है, सबका हेड होता है जो, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, जो बेसिकली क्या करता है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। कमर्शियल बैंक क्या होता है? ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, शेयर होल्डर्स को जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। तो एक्चुअल में ये कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज दे रहा है? फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है। किनको दे रहा है? जो बिजनेसमैन है, जो हाउस होल्ड है, जो पब्लिक है, उनके साथ डील कर रहा है। ऑनरशिप में क्या आता है हमारे पास? सेंट्रल बैंक को कौन देख रहा है, कौन ओन कर रहा है? यूजुअली इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ऑन करती है। और वहीं पे अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो कमर्शियल बैंक को कौन देखता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स देखते हैं, कंपनीज देखती हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं, एज वो बेसिकली डील करता है पब्लिक के साथ। थर्ड हमारे पास आता है, इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है? क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करता, तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन है, ये सारे के सारे मॉनेटरी सिस्टम को देखता है। और बेसिकली जो इसका काम होता है वो क्या होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। इकोनॉमी में जो ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो कभी भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड नहीं करता। वो हमारा कौन सा बैंक करता है? वो हमारा कौन सा बैंक करता है? सेंट्रल बैंक। देन कमर्शियल बैंक क्या करता है? ये सिर्फ पब्लिक के साथ डील करता है, उनका जो भी डिपॉजिट्स होता है उसको एक्सेप्ट करता है, ये लोन प्रोवाइड करता है, और जो भी बाकी सर्विसेज है, जो भी पब्लिक को सर्विसेज देनी है, वो ये प्रोवाइड करता है ताकि ये प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट, कस्टमर। ये कभी भी जो सेंट्रल बैंक है ये डील नहीं करता। किसके साथ डील नहीं करता? जनरल पब्लिक के साथ। ये जनरली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ मिलके अपनी मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जो भी कोई रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, तो वो सिर्फ डिसीजन जो है वो सेंट्रल बैंक लेता है। कमर्शियल बैंक जो है वो डायरेक्टली डील करता है, जितने भी पब्लिक है, जितने भी बिजनेस है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके साथ डील करते हैं। इस बेसिकली बिजनेस की, सेंट्रल बैंक की बेसिक नेचर क्या है बिजनेस की? इसमें ये प्रॉफिट अर्न पे नहीं जाता, ये बेसिकली डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे जाता है। इसको कोई भी प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। इसका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं, सोशल वेलफेयर है, सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए काम करना है। जबकि जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसका मेन काम क्या होता है? ये प्रॉफिट अर्निंग होता है, और इसका मेन काम होता है शेयर होल्डर से, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी ऑनर्स है, वो क्या कर सके? वो प्रॉफिट अर्न कर सके। सर्विस प्रोवाइडेड में हमारे पास क्या चीज आता है? जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? इशू करता है करेंसी। जो भी हमारे नोट छपते हैं, जितने भी नोट है हमारे, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, ये सारा कुछ कौन करता है? आरबीआई इशू करती है। एंड सेकेंडली, जो बैंकर टू गवर्नमेंट है, कंट्रोल करना क्रेडिट का, जो भी काम है ये सारे क्रेडिट को कंट्रोल करना, यानी कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, जो भी सिस्टम है ये सारा का सारा किसके अंडर आता है? सेंट्रल बैंक के अंदर आता है। जबकि हमारा कमर्शियल बैंक क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, लोन प्रोवाइड करता है, और जो भी इंटरनेट बैंकिंग्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करने हैं, ऐसी जो भी फैसिलिटीज है, सेकेंडरी फंक्शंस, वो सारे परफॉर्म करता है हमारा कमर्शियल बैंक। एज कमर्शियल बैंक बेसिकली डील विद द पब्लिक। सो जब पब्लिक के साथ जब डील करना, तो उनको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है डायरेक्टली, वो कौन देगा? कमर्शियल बैंक देगा। नेक्स्ट, कैपिटल। जो बेसिकली इसका कैपिटल, इसको शुरू करने के लिए, इसको काम करने के लिए कहाँ से हेल्प मिलती है? इसको काम करने के लिए इट इज ओन्ड बाय और हेल्प्ड बाय, किसके थ्रू मिलती है? गवर्नमेंट के थ्रू। और दूसरा, कमर्शियल बैंक्स, इनकी कैपिटल कहाँ से मिलती है? जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी ऑनर्स हैं, वो इसको स्टार्ट करते हैं, वो इसको हेल्प करते हैं। ये रेगुलेट कौन करता है? जो सेंट्रल बैंक है, देखो ये एज सच खुद ही एक रेगुलेटर है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। ये खुद से रूल्स बनाता है, खुद से सुपरवाइज करता है, खुद से मॉनिटर करता है जो भी बाकी अदर बैंक्स है। तो इसको किसी की जरूरत नहीं है। नो वन रेगुलेट्स द सेंट्रल बैंक, एज सच सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर। और नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल बैंक में आए तो इसको रेगुलेट, अब
क्योंकि सेंट्रल बैंक खुद एक रेगुलेटर है, तो जितने भी अदर बैंक्स हैं, जितने भी अंडर इसके बैंक्स हैं यानी कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। जितनी भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं ये सब कौन करती है? मतलब जो कमर्शियल बैंक है ये सारा का सारा किससे रेगुलेट होता है? ये सारा का सारा सेंट्रल बैंक से रेगुलेट होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। लास्ट में इसका इकोनॉमी में रोल क्या है? बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी की पॉलिसीज बनती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो सेंट्रल बैंक करता है। और जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, मतलब जो क्रेडिट क्रिएट होता है, तो एक तो कंट्रोल कर रहा है, सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। बट उसकी क्रिएशन जो करता है वो कौन करता है? वो हमारा कमर्शियल बैंक करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो। बाय बाय।